नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फैमिली के साथ में, सबके साथ में हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आज की हमारी कड़ी है धर्म न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर 5 के बारे में। तो 5 नंबर क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसके ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे आज। तो 5 नंबर कौन है? 5 नंबर बुध ग्रह को रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर आप अपना लोशु ग्रिड देखेंगे बना करके, तो 5 नंबर है वो सबसे बीचों बीच का नंबर है, वो सेंट्रल का नंबर है। तो 5 नंबर है वो बुध है। और बुध को राजकुमार कहा गया है, राजा का बच्चा है वो, बड़ा मतलब लाड़ प्यार है उसको अच्छे से मिला हुआ। और दूसरा, क्योंकि वो बच्चा है, राजकुमार है, इसके लिए वो गणपति से भी कनेक्टेड है। और गणपति से कनेक्टेड है तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि इन सब चीजों का भी देवता माना गया है। तो बुद्ध अगर आपके पास में है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किसको कैसे निपटाना है, किससे कैसे बचना है, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो बुद्ध वालों के पास में होती है, जिनके पास में 5 नंबर है। या जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए हैं वो भी यही टाइप के होते हैं, वो गुड कम्युनिकेटर होते हैं। वो किसी से भी किसी भी टॉपिक पे उलझ जाते हैं, वो उससे डिबेट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और डिबेट में विन भी कर लेते हैं, अगर वो 5 नंबर को 5 तारीख को पैदा हुए हैं तो। या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 अच्छा है या डबल 5 है तो ठीक है ना। तो 5 नंबर क्या क्या है? एक तो वो राजकुमार बोला गया है उसको ग्रहों में, बच्चे बच्चे की तरह और लाडला प्यारा है सबका। और बुद्ध का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है उसको। ना तो मेल बोला गया है ना फीमेल बोला गया है, उसको न्यूट्रल बोला गया है। मतलब वो ना तो एक्टिव है ना डीएक्टिव है, वो बीच का ग्रह माना गया है। और ये ज्यादातर अस्त पोजीशन में होता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सूर्य के पास में जो भी ग्रह होगा वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना ज्यादा है, तो वहां पे कोई ग्रह अपना प्रभाव नहीं बता पाता। तो बुध जो ग्रह है, इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि राजकुमार और गणपति से कनेक्ट किया गया। तो सिंपल सी भाषा है कि हमको सारी रेमेडीज भी गणपति वाली होनी चाहिए या गणपति से कनेक्टेड होंगी, है ना। तो अपन बात करते हैं कि अगर किसी के पास में मिसिंग है तो मिसिंग का मतलब क्या होगा कि वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम होगा। ही और शी विल बी नॉट गुड कम्युनिकेटर। दूसरा इश्यू क्या होगा कि पढ़ाई में उसको दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। और वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता है। कई बार होता है ना, मेरे पास जो अक्सर लोग हमारे पास में जो आते हैं उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ जमीन का डील चल रहा है, हमारे बंगले का डील चल रहा है, या ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वो एक्चुअली में फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपका 5 नंबर अच्छा होता तो आप अच्छे से उसको पटा लेते, उसको निपटा लेते, या उसको बता देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बिकॉज आपका 5 नंबर शायद मिसिंग होगा, इसके लिए यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और सामने वाले को प्रॉपरली आप समझा नहीं पा रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में हम बुद्ध के क्या क्या उपाय करेंगे जिससे हमारा बुद्ध बैलेंस हो जाए, या हम सबको गणपति की कृपा मिले। तो देखो, लोशु ग्रिड के अंदर 5 नंबर क्योंकि सेंटर में है, तो यहाँ पर हमारी कुछ रेमेडीज घर के सेंटर में होंगी। तो घर का जो ब्रह्म स्थान बोला जाता है धर्म के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, तो घर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन रखना है। मतलब आप बाकी जगह पे जैसे फिनाइल का पोछा लगाते हो, जो भी घर के अंदर साफ सफाई करते हो, तो वहाँ पे फिनाइल से करो। लेकिन हो सके तो हफ्ते में एक आध बार वहाँ उस एरिया को, ब्रह्म स्थान जो होता है उसको गंगा जल से साफ कर लो। और सबसे बड़ा पावरफुल है ना, पूरे वास्तु में सबसे ज्यादा पावरफुल एरिया होता है सेंट्रल ऑफ द होम। मतलब घर का जो बीच का पॉइंट होता है, सेंट्रल भाग ब्रह्म स्थान, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमें ब्रह्म स्थान को हमेशा अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जो घर में जो पोछा मारते हैं वही पोछा हम लोग वहां पर भी यूज कर लें। नहीं, वहां के लिए एक सेपरेट कपड़ा रखिए, उसको अच्छे से साफ करिए, भले आपके पास 5 हो चाहे नहीं हो, तो 5 नंबर की कृपा हम पर बनी रहेगी। दूसरा चीज क्या है कि कई लोगों के घर के बीचों बीच में क्या चीजें पड़ी होती है, कहीं अलमारी रखी होगी, कहीं फ्रिज रखा होगा, कुछ भी सामान पड़ा हुआ, तो उसको खाली कर दीजिए, है ना। खाली कर दोगे तो भी 5 एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं,
क्रिस्टल का कोई झूमर वूमर मिल जाए या सिंगल एक क्रिस्टल मिल जाए, वो भी ला करके आप घर के बीचों बीच में ब्रह्म स्थान में आप लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में हमको बंगलोज दिखाए जाते हैं, उस बंगलोज में बीच में बड़ा सा झूमर लगा होता है, वो एक्चुअली में क्रिस्टल का होता है, और बड़े लोगों के घर पे आपको ये चीज मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, ब्रह्म स्थान को क्लीन रखना है, उसको एक अच्छे से कपड़े से अपने को साफ करना है। दूसरा तीसरा चीज, वहां पे घर के ब्रह्म स्थान मतलब बीचों बीच में कोई भी चीज आपको भारी सामान नहीं रखना है, उसको खाली रख देना है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, या क्रिस्टल की माला भी पहन सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। माला पहनो, ब्रेसलेट पहनो, लेकिन क्रिस्टल को किसी न किसी तरीके से आपको बॉडी पे यूज करना है या धारण करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं ग्रीन कलर को बढ़ा दो। इस टॉपिक पे अपना हमारा जो ग्रुप है, उस ग्रुप में बार बार बात होती है, और ये रेमेडी सबसे ज्यादा यूज होती है नंबर 5 की, इसलिए ये मेरा फेवरेट नंबर है और फेवरेट रेमेडी वाला सब्जेक्ट है। अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में कुछ 2 से ज्यादा नंबर मिसिंग है, तो किस किस के उपाय करोगे? तो उस कंडीशन में क्या करो, 5 नंबर सेंट्रल में पड़ा हुआ है और वो गणपति का है, गणपति प्रथम पूज्य है, सबसे पहले उनकी पूजा होती है, तो उनकी बात हर कोई सुन लेता है, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छा ग्रह हो चाहे बुरा ग्रह हो। तो ये क्या करते हैं, बाकी ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं, चाहे वो हो या नहीं हो, या कोई नंबर बढ़ गया हो या कोई नंबर माइनस में गया हो। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी पे ग्रीन कलर को तो बढ़ा देंगे। वो क्या, किसी भी कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, हमारा घड़ी है वो ग्रीन कलर का हो सकता है, हमारे पास कपड़े हम ग्रीन कलर के पहन सकते हैं। तो रोज नहीं पहन सको तो कम से कम बुधवार को तो गारंटेड आप पहन लो कपड़े। बाकी आप हाथ रुमाल रख लो अपने साथ में, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद में बुधवार को तो कम से कम गणपति जी की पूजा करो। गणपति की पूजा में हम लोग क्या करते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं उनको, है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हो, ओम गण गणपति नमः ये जाप कर सकते हो आप, है ना। और क्योंकि जिनका 5 नंबर मिसिंग होता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो बिना टॉपिक के कुछ न कुछ आडा टेढ़ा बोलते रहते हैं, और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, तो उसकी वजह से अक्सर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। ये ज्यादातर देखने को मिलता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जो भी हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, उसमें से किसी एक का भी अगर 5 नंबर मिसिंग है या दोनों का मिसिंग है, तो काफी हद तक उनका जब भी झगड़ा होगा ना, वो जरूरत से ज्यादा लंबा चला जाएगा, क्योंकि अन बिना मतलब के टॉपिक्स उसमें आ जाएंगे जिनका उस झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जितना हो सके लोगों से प्यार के साथ बात करेंगे, है ना, हंसते खेलते हुए रहेंगे, तो इससे भी हमारा बुद्ध 5 नंबर एक्टिवेट हो सकता है। आप म्यूजिक सुन सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, इससे भी काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा ये। और डायरेक्ट रेमेडीज में अगर आपको यंत्र चाहिए तो बुद्ध यंत्र को आप धारण कर सकते हो। बुद्ध का मंत्र भी दिया हुआ है, ओम ह्राम ह्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और अगर आपको रत्न पहनना है तो आप पन्ना पहन सकते हो। और हम लोगों ने ग्रीन कलर को इनहेंस करने के लिए बोला है, तो बुद्ध ग्रह का जो कलर है वो भी हरा है। तो आप क्या कर सकते हो, तुलसी को, घर में तुलसी है तो तुलसी को आप पानी चढ़ाओ। घर के आजू बाजू में जगह या बालकनी में चांसेस है तो आप क्या करो, छोटे मोटे पौधे लगा दो। तो उस और उनको क्या करो, उनकी देखभाल करो, इससे भी बुद्ध आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 नंबर की रेमेडीज। और 5 नंबर बैलेंसर है, मैं वापस याद दिला रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा नंबर या 2 से ज्यादा नंबर मिसिंग है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास 5 नंबर है या नहीं है, किसी भी कंडीशन में 5 नंबर को एक्टिवेट करो। ये जो भी करेगा उसको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा, है ना। तो आप इसको दिल से भरोसा करके, भगवान का नाम लेकर के, गणपति का नाम लेकर के ये रेमेडीज आप शुरू कर दीजिए। आप सबको फायदा मिलेगा, आप सबको रिजल्ट मिलेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों और सारे सपने पूरे हों। धन्यवाद दोस्तों।